मार्केट में सर्वाइव नहीं डोमिनेट करना है? वेलकम टू एम ट्रेडिंग चैनल, जहां सीखेंगे ट्रेडिंग A to Z। सब्सक्राइब नाउ। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड एंट्री टाइमिंग और इसमें महारत कैसे हासिल की जाए। देखिए, ये एक ऐसी चीज है जहां लगभग हर ट्रेडर फंसता है, लेकिन अगर एंट्री का सही टाइम पता चल जाए ना, तो सच में पूरा गेम ही बदल जाता है। बिल्कुल, ये बात सीधे दिल पर लगती है। ऐसा लगता है जैसे अपनी ही कहानी सुन रहे हों, है ना? और ये फ्रस्ट्रेशन, ये बहुत कॉमन है। पर अच्छी खबर ये है कि इसका एक हल है, एक बेहतर तरीका। इस पूरी बातचीत में हम एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जो इस अंदाजे वाले खेल को, इस गैसवर्क को ही खत्म कर देगा। तो बात सिर्फ ये पता लगाने की नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। असली खेल तो ये है कि एंट्री कब लेनी है, सही वक्त पर। एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट सिर्फ नाइस टू हैव नहीं है, बल्कि कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। पर क्यों? चलिए इसी को समझते हैं। सोच कर देखिए, एक सटीक एंट्री के कितने फायदे हैं। सबसे पहले तो स्टॉप लॉस छोटा और ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। इससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जबरदस्त तरीके से सुधर जाता है, और वो जो ट्रेड लेते ही ड्रॉडाउन का स्ट्रेस होता है ना, उससे भी बच जाते हैं। सीधी सी बात है, इससे आपको कंट्रोल मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, और एक कामयाब ट्रेडर को और क्या चाहिए। यहीं पर सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आता है। हमें मार्केट का भविष्य बताने वाला ज्योतिषी नहीं बनना है, नहीं। हमें इंतजार करना है सब्र के साथ। किस चीज का? इस बात का कि मार्केट खुद हमारे एनालिसिस को कंफर्म करे। ये बहुत छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल बदलाव है। मतलब हम गेस नहीं कर रहे, हम रिएक्ट कर रहे हैं। और ये करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक 3 लेयर कंफर्मेशन फ्रेमवर्क का। इसे आप अपना ट्रेडिंग GPS समझ लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे मैप, यानी कि बड़ी पिक्चर क्या है। फिर हम चेक करेंगे इंजन, मतलब मूव के पीछे की ताकत कितनी है। और आखिर में हम इंतजार करेंगे ग्रीन लाइट का, जो हमारा फाइनल सिग्नल होगा ट्रेड में घुसने का। तो चलिए लेयर 1 से शुरू करते हैं। द मैप यानी नक्शा। कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम मार्केट में हैं कहाँ। इसका मतलब है ओवरऑल ट्रेंड को समझना। क्या मार्केट ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ, या साइडवेज चल रहा है? और साथ ही उन जरूरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को पहचानना जहां से प्राइस पहले भी मुड़ चुका है। अब इन जरूरी लेवल्स को ढूंढने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है, फाइबोनाची रिट्रेसमेंट। बस एक बड़े मूव को पहचानिए और हम इन लेवल्स को प्लॉट करके देख सकते हैं कि प्राइस कहां तक पुल बैक कर सकता है। इसमें जो 61.8% का लेवल है ना, जिसे गोल्डन रेशियो भी कहते हैं, वो तो खास तौर पर बहुत पावरफुल होता है। और सोचिए, जब इनमें से कोई लेवल किसी पुराने सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन से मैच कर जाए, तो उस पर नजर रखना तो बनता है। ठीक है, तो हमारा मैप तैयार है। अब बारी है लेयर 2 की, इंजन। यहां हम मोमेंटम को नापते हैं। क्या जो प्राइस मूव हो रहा है उसके पीछे सच में कोई दम है, कोई ताकत है, या ये बस मार्केट का शोर शराबा है? यही पता लगाने में मोमेंटम इंडिकेटर्स हमारी मदद करते हैं। RSI को आप प्राइस एक्शन का स्पीडोमीटर मान लीजिए। बिल्कुल, गाड़ी का स्पीडोमीटर। जब RSI ऊपर जा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि बायर्स ने एक्सेलरेटर पर पैर दबा दिया है। ये सिर्फ डायरेक्शन की बात नहीं है, ये उस मूव के पीछे की ताकत, उसके कन्विक्शन की बात है। और जब हम RSI को MACD के साथ मिला देते हैं ना, तो चीजें और भी पावरफुल हो जाती हैं। यहां 2 मेन सेटअप्स हैं जिन पर ध्यान देना है। पहला है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। इसमें RSI 50 के ऊपर होता है और MACD 0 लाइन के ऊपर क्रॉसओवर देता है। ये एक मजबूत चल रहे ट्रेंड में एंट्री के लिए परफेक्ट है। दूसरा है इमर्जिंग ट्रेंड। इसमें RSI नीचे से 50 के लेवल को वापस पकड़ता है और MACD 0 लाइन के नीचे क्रॉसओवर देता है। ये सेटअप किसी नए ट्रेंड को उसकी शुरुआती स्टेज में ही पकड़ने में हमारी मदद कर सकता है। तो हमारे पास मैप है, इंजन भी चेक हो गया है। अब वक्त है हमारे फ्रेमवर्क की आखिरी लेयर का, द ग्रीन लाइट, हरी बत्ती। ये वो खास प्राइस एक्शन सिग्नल है जो हमें चिल्लाकर कहता है, चलो अब टाइम आ गया है। और यकीन मानिए, ये सबसे जरूरी कंफर्मेशन है। ये एनालॉजी मुझे बहुत पसंद है। सोचिए, एक ब्रेकआउट सिर्फ पहला पंच है। हो सकता है ये देखने में बड़ा अच्छा लगे, लेकिन असली कंफर्मेशन तो तब मिलता है जब प्राइस वापस उसी लेवल पर आके टिक जाता है, वो दूसरा पंच। यही रीटेस्ट हमें बताता है कि हां, मार्केट का स्ट्रक्चर सच में बदल गया है। और एक बात साफ समझनी होगी, एक रीटेस्ट और एक पुल बैक एक चीज नहीं है। रीटेस्ट एक बहुत ही स्पेसिफिक इवेंट है।
ये ठीक उसी ब्रेकआउट लेवल पे होता है जो अभी अभी टूटा है, और ये कंफर्म करता है कि जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन गया है, या इसका उल्टा। जबकि एक पुल बैक तो बस एक नॉर्मल चीज है जो चलते हुए ट्रेंड में बीच बीच में आता रहता है। तो असल में ये सब काम कैसे करता है, इसका ब्लूप्रिंट ये रहा। सबसे पहले एक जरूरी लेवल टूटता हुआ दिखता है, फिर सब्र के साथ इंतजार करना है कि प्राइस वापस उस जोन में आए, और फिर सबसे जरूरी चीज एक कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करना है, जैसे कोई पिन बार या कोई इनगल्फिंग पैटर्न। ये कैंडल बताएगी कि हाँ, ये नया लेवल होल्ड कर रहा है। बस तभी एक साफ सुथरे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेनी है। ठीक है, तो हमने तीनों लेयर्स को अलग अलग समझ लिया है। अब मजा आएगा। चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक असली ट्रेडिंग सिचुएशन में ये कैसे काम करता है। यहीं पर सारी थ्योरी प्रैक्टिकल में बदलती है। तो स्टेप 1, द मैप। हम चार्ट पर एक जरूरी रेजिस्टेंस लेवल ढूंढते हैं, फिर हम देखते हैं कि प्राइस जोरदार तरीके से उस लेवल के ऊपर निकल जाता है। यह हमारा पहला क्लू है। हमें पता चलता है कि स्ट्रक्चर बदल रहा है और शायद एक नया अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। अगला कदम, हम इंजन चेक करते हैं। क्या इस ब्रेकआउट में दम है? हम अपने इंडिकेटर्स पर नजर डालते हैं। RSI 50 के ऊपर है और ऊपर जा रहा है, मतलब हमारा स्पीडोमीटर रेस पकड़ रहा है, और मैकडी 0 लाइन के ऊपर एक बुलिश क्रॉसओवर दे रहा है। ये वही ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल है जिसकी हमने बात की थी। तो मोमेंटम कंफर्म्ड। और आखिर में हम इंतजार करते हैं ग्रीन लाइट का। फोमो में आकर, यानी ट्रेड छूट जाने के डर से हम कूद नहीं पड़ते। नहीं, हम सब्र रखते हैं और प्राइस के वापस उस टूटे हुए रेजिस्टेंस लेवल पर आने का इंतजार करते हैं। अब इस लेवल को सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। जैसे ही प्राइस वहां पर एक बुलिश कंफर्मेशन कैंडल, मान लीजिए एक पिन बार, बनाता है, बस वही है हमारा एंट्री सिग्नल। तीनों लेयर एक लाइन में आ गई हैं। तो आखिर में ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरे माइंडसेट को बदलने की बात है। ये फोमो के साथ मार्केट के पीछे भागने की आदत को छोड़कर एक डिसिप्लिन्ड शिकारी बनने जैसा है। एक ऐसा शिकारी जो सब्र के साथ सही मौके का, एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का अपने पास आने का इंतजार करता है। और इसी सवाल के साथ मैं आज की बात खत्म करना चाहूंगा। अपनी ट्रेडिंग को जरा देखिए। क्या मार्केट का पीछा किया जा रहा है? बस रिएक्ट किया जा रहा है और हमेशा ऐसा लग रहा है जैसे एक कदम पीछे रह गए? या एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो मार्केट को खुद आपके पास आने देता है? यकीन मानिए, ये छोटा सा फर्क। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक करें। मार्केट की हर बड़ी अपडेट और स्ट्रैटेजी के लिए सब्सक्राइब करें एम ट्रेडिंग चैनल को।